हेलो गाइस, देखिए हम जो सीटेट पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे हम। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर है और 2x प्लस 1 सेंटीमीटर है, उनके परिमापों का योग दिया है हमें, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो क्या होता है कि देखो जो परिमाप होता है मतलब चारों भुजाओं का योग, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमाप। तो चारों भुजाओं का मतलब इसमें कितनी हुई, जब एक भुजा का देखो, एक भुजा कितनी दी गई है हमें, पहले मतलब एक वर्ग की भुजा दी हमें x और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी गई 2x प्लस 1। तो हम इसका परिमाप निकालेंगे 4x प्लस इसका परिमाप निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों परिमापों का योग दिया गया है ना, प्लस 2 1 इक्वल टू कितना दिया है हमें 100। तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 100। 8 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12x और 4 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 96, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा। तो x का आ जाएगा 96। ठीक है, तो इस x का मान 18 हो गया, तो देखो भुजा कितनी हो जाएगी, तो ए वाली भुजा होगी, छोटे वर्ग की भुजा हो जाएगी 8 और 2x प्लस 1 इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16 और 17। तो ये x की जगह मान रख देंगे तो 17। अब 17 का क्या करना है, देखो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये भुजा है दूसरे वर्ग की भुजा है, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 289। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका फोर्थ वाला। देखो यदि एक वृत्त की परिधि हमें इतनी दी गई है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त की परिधि हमें 2 पाई आर, ये कितना है 3 है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, पाई आर स्क्वायर निकालना है, ये क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लो, तो आर की वैल्यू निकलेगी 3/2 पाई। क्लियर है, तो हम यहाँ लिख देंगे, देखो आर की जगह रख देंगे तो 3 × 9/4 पाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो 9/4 पाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/4 पाई दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यदि आयत का क्षेत्रफल ए है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई, कितना दिया गया है हमें, ए दिया गया है। ठीक है, तो हमें है चौड़ाई नहीं पता, लंबाई तो हमें दी है, इन्हें लंबाई इन्हें एल दे दी, तो A/L हो गया। तो यहाँ से हमें चौड़ाई निकल गई और लंबाई हमारी एल ही है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। क्लियर है, देखो लंबाई हमें दी गई है और हमने चौड़ाई यहाँ से निकाली है, तो क्या हो जाएगी, ठीक है ये हो गई। तो अब इसको देखो, तो ये क्या हो जाएगा 2L प्लस 2A/L, तो 2L प्लस 2A/L, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। देखिए एक कार है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 किलोमीटर जाती है, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अन्य 1 किलोमीटर जाती है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर। तो कार की औसत चाल बनानी है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ ऐसे करो, देखो डी टोटल अपॉन एस एवरेज, तो D1/S1 प्लस D1/S2। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो हमारी दूरी कितनी है टोटल, इतनी है। ठीक है, 2 है, हमें एस एवरेज निकालना है चाल का, और D1 कितना, हमारे 1 किलोमीटर कितनी जा रही है 30, प्लस ये जा रही है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 2/S एवरेज। यहाँ से औसत चाल निकालनी है, तो ये जाएगा 120, 4 प्लस 3 तो 7। तो एस एवरेज हो जाएगा 2 × 120, यहाँ जाएगा और नीचे आ जाएगा 7, तो 12×24 240/7, 7×3 = 21। ठीक है, 2 बचे, 7×2 = 14, 7×3 = 21 हो गया। हाँ ठीक है, देखो 120, 12×2 = 24, 7×3 = 21 और ये कितना बचेगा 3, 7×4 = 28, 2/7, 34 सही, 2/7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, हमें ऐसे एवरेज निकालना है, और जब दो सेम मतलब डिस्टेंस इक्वल दी गई हो, तो 2 × 40 इंटू कितना है ये अपना 30, 70। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4×3 = 12, 24,
240/7, तो यहाँ से भी ये निकल रहा था। तो इसके लिए डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, हमें ट्रिक दी रहती है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है तो किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, यदि घन का आयतन हमें इतना दिया गया तो घन का आयतन हमारा क्या होता है, ए क्यू बराबर 125। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 5। हमें यहाँ से भुजा निकल गई घन की, इसके फलक का क्षेत्रफल बताना है। तो एक फलक जो मतलब जो हमारा क्यूब मिला होता है वो वर्ग का ही 3D रूप हमारा क्यूब रहता है, ठीक है। तो वर्ग की देखो इसमें क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब 25, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। देखो, दो धनात्मक संख्याओं का योग 63 है, तो दो धनात्मक संख्या मान लो a प्लस बी बराबर है 63। इसमें से एक संख्या, मान लो एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या से दुगनी। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, ठीक है, तो दूसरी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या x/2 इक्वल टू 63। तो हो जाएगा 3x/2, क्योंकि यहाँ क्या लेंगे, एक लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, 63। तो x का मान हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126/3, 3 चौका 12, 3 दूनी तो 42। तो x का मान 42 आ रहा। तो इनमें अगर वैल्यू पुट करोगे, देखो इसमें तो आएगा नहीं, 42 यहाँ रख दोगे और माइनस में आएगा, तो ये वाला तो हो नहीं सकता ऑप्शन। x का इसमें रखोगे आप 63 प्लस 42 ऐड करोगे, 5 6 4 10 अपॉन 42, नहीं ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि इधर माइनस का आएगा, तो ये वाला बचा। तो देख लो आप, इसमें लिखोगे तो 42, एक्स की जगह 42 और 63 में से 42 1 और 2, 21 दूनी 42, करेक्ट आंसर आ रहा। देखो ये हमारा गुणनखंड पे आधारित है, x² प्लस 7x, इन दोनों ओवेनिस्ट है, ये कॉमन कौन से आएगा इन दोनों में, ठीक है। ये गुणनखंड निकालना है, इसको कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 10। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 10, और एड और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x/x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो x प्लस 2 और एक हमारा हो जाएगा फैक्टर x प्लस 5। इधर से निकालोगे तो देखो मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पर आना चाहिए। तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और x माइनस 5। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है, ये वाला x प्लस 2 वाला, तो x प्लस 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, ये हमारा सर्वांग सम पे आधारित है। इसमें कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है ये वाला पेपर में, एक सर्वांग सम और एक समरूपता वाला, कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए पूरा त्रिभुज PQR, त्रिभुज बना लो, त्रिभुज PQR, PQR है, ठीक है। इसके बाद है एक त्रिभुज कौन सा है, PQR, ठीक है। इसमें PQ बराबर TR, तो PQ के बराबर कौन है, TR है। जिनका एक ही आधार Q है, QR पर है, जिनका एक ही आधार कितना है, QR पर है। तो इसको हम ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा TQR, ठीक है। इसका देखो क्या है, PQ बराबर TR, तो PQ बराबर TR, ठीक है। ये वाली इसके भुजा बराबर है, मतलब PQ बराबर कितना है, TR है, क्लियर है। तो ये वाली भुजा इससे बराबर, दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये वाला और एक ये वाला। और इसके बाद क्या होता है, PR बराबर है TQ, तो PR बराबर है TQ। तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, मतलब इस वाली त्रिभुज की भुजा ये वाली इसके बराबर में है, और ये वाली भुजा, जब दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक अपने बराबर हो जाएगी। तो PR बराबर क्या हो जाएगी, PR बराबर TQ, और QR दोनों की बराबर है, सेम है, एक ही आधार है। तो तीनों भुजाएं इसमें लग जाएगा हमारा SSS वाला, भुजा 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 सर्वांग समता, तीनों भुजाएं बराबर है। तो इसे हम, इसमें भुजाएं और कोण बराबर, तो इसमें सर्वांग समता। तो ये क्या बना लोगे, देखो इधर से PQR ये वाला और TRQ, तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम का चिन्ह है त्रिभुज TRQ।
तो इसमें कौन सा दिख रहा है, पी क्यू आर, टी क्यू आर नहीं है इसमें, पी क्यू आर सर्वांगसम टी आर क्यू ये वाला है, करेक्ट आंसर है। देखिए आकृति में त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल एबीडी की माप डिग्री में कितना होगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, ये पूरा त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, तो देखो इसमें कुछ देखो ये वाला है, ये वाला दिया इतना दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 119 प्लस 18 17 और 3 137, 137 को किसमें से घटाओगे, 180 में से, तो कितना आ जाएगा, 7 3 10, इधर कितना बचा 7, तो हो जाएगा हमारा 43, तो इसका मान आ गया हमारा 43। क्लियर है। अब देखो ए वाला कोण और ए टोटल कोण 180 होना चाहिए, तो 62 प्लस 43 प्लस 18 और इसमें हमने इसको मान लिया सिर्फ इतने को एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। 43 तो बच रहा है 137, 8 दूनी 16 17, हाँ से 3 और 1, ठीक है, 3 10 और 7 4 3 6, ठीक है सही है। तो हो जाएगा देखो 62 43 और ये हमें ऐड कर दोगे, 3 1 4 10 11 12 123, 123 180 में से घटाओगे माइनस 123, तो हमारा कितना बचेगा 7, 7 में से 5 57, तो एक्स का मान आ जाएगा हमारा 57 डिग्री। तो इसमें देखो 57 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू ऑल।